चलिए तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हूँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर विथ आंसर। आज हम देखने वाले हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। इससे पहले हमने इंग्लिश और जीके इसके बारे में देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। Directions for question number 101 to 103, and these questions are based on verbal classification series. So which word does not belong to others? मतलब अलग वर्ड कौन सा है? देखिए इसमें इंच, सेंटीमीटर, किलोग्राम और यार्ड, ये जो इंच, सेंटीमीटर, यार्ड है वो डिस्टेंस नापते हैं, लेकिन इसमें अलग है किलोग्राम। इससे हम कितना वजन है वो देखते हैं। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर्स, इसमें भी देखिए कारपेंटर, बार्बर और टेलर, अलग है ब्लैक स्मिथ। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर्स, सन, मून, स्टार और यूनिवर्स, इसमें अलग है यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर स्टार, सन, मून ये इंक्लूड होते हैं। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 104 to 106, दिस क्वेश्चंस आर ब्लड रिलेशन के ऊपर ये सीरीज है। चलिए तो देखते हैं। A and B are sisters, C and D are brothers. A's daughter is B's sister. How is B related to C? देखिए A और B ये sisters है, C और D ये brothers है। A's daughter is B's sister. A की जो लड़की है वह D की sister है। इसका मतलब A की लड़की, C, D ये भाई बहन है, और उन भाई बहनों की देखिए A के B सिस्टर है, मतलब वो क्या हुई देखिए, हाउ इज B रिलेटेड टू C, तो वह उनकी आंटी हो गई, मतलब अपने मम्मी की सिस्टर, वह आंट। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड, आई हैव नो ब्रदर एंड दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन, हुज फोटोग्राफ वॉज इट। देखिए एक आदमी फोटोग्राफ की तरफ देखकर कहता है आई हैव नो ब्रदर, उसे कोई भी भाई नहीं है, एंड दैट मैन्स फादर जो फोटोग्राफ में है उसके फादर इज माई फादर सन, उसके फादर मेरे फादर का लड़का है। तो उस फोटोग्राफ में कौन है? देखिए यहाँ पर उसे कोई भी ब्रदर नहीं है, और ही इज ओनली सन, वह अकेला ही है, एंड हिज फादर सन इज ही हिमसेल्फ, वह खुद है। इसलिए द नरेटर इज द फादर ऑफ मैन इन द फोटोग्राफ, मतलब वो जो फोटो है वह उसके लड़के का है, दैट मीन्स हिज सन। पॉइंटिंग टू अ वुमन, अ मैन सेड, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन। देखिए मैन वुमन की तरफ देखकर बोलता है हर फादर इज ओनली सन, ओनली मतलब वह अकेला है, वह अकेला है, तो जो ये जो मैन है वह होगा, वो अकेला है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन, तो फिर ये मैन और वुमन इनका रिलेशन, वह अकेला है मतलब वो उसके फादर है। आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। देखिए यहाँ पर पैटर्न दिया है, हमें यहाँ पर चाहिए, तो देखिए नीचे से छोटी लाइन है, यहाँ से बड़ी लाइन है, फिर यहाँ पर ये कॉर्नर में, मतलब ये देखिए ये हो गया है ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। देखिए यहाँ पर ये फिगर है, ये फिगर सेम एज इट इज घूम रही है, तो यहाँ से यहाँ पर देखिए सीधी रहेगी, ये नीचे से ये इस तरफ से डंडी, ये फिर ऊपर है, यहाँ से ये ऊपर आएगा, यहाँ से ये नीचे, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए इस टाइप की ये फिगर है। उसके बाद चूज द अल्टरनेटिव फिगर, यहाँ पे भी हमें ये फिगर कंप्लीट करनी है, तो फिर किस टाइप से होगी देखिए, ये यहाँ पर हम बॉक्स करेंगे, यहाँ पर हम 3 डॉट्स लगाएंगे, ये इस तरह से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। Which of the following series of different shapes
follows the given rule. देखिए यहाँ पर एक रूल दिया है, the side of the shape in a series increase by 1 as we move one step forward toward the right side. एक एक साइड बढ़ती है, इस टाइप से ये रूल है। तो स्टार्टिंग में हम ऑप्शन ए देखेंगे। देखिए यहाँ पर 3 साइड्स है, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, मतलब यहाँ पर एक एक साइड इंक्रीज हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट टू फेस हैविंग नंबर 1। यहाँ पर क्यूब है, उसके ऊपर ये नंबर्स दिए हैं। देखिए इस टाइप से नंबर है, और आप अगर हमेशा क्यूब खेलते होंगे, देखते होंगे, तो हम गेस कर सकते हैं कि इसके अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 यहाँ पर उसके अपोजिट्स में है। यहाँ पर 6 5 1, तो यहाँ पर 6 के अपोजिट्स अगर इस टाइप से हमें गेस करें तो देखिए 1 के अपोजिट में 3 नंबर आता है। यहाँ पर 2 3 5 1 2 4 6 5 1, मतलब सभी नंबर्स हमें दिए हैं। क्यूब के हिसाब से अगर हाथ में लेकर भी इस टाइप से अगर बनाए तो हमें 1 का अपोजिट मिल जाता है। If in a certain code MICROWAVE is written as LJBSNXZWD, and how is POPULAR written in that code? इस तरह के अल्फाबेट के जो सीरीज होते हैं उसमें पहले हमें देखना पड़ता है ये किस टेक्निक से ये लिखा है। M को L किया है, I को J, C को B। तो देखिए यहाँ पर M का L मतलब बिफोर अल्फाबेट, I का J आफ्टर अल्फाबेट, C का B फिर से बिफोर, R का S फिर से आफ्टर। देखिए यहाँ पर पहले बिफोर आफ्टर ये टेक्निक यूज की है। तो P से बिफोर O, फिर O का P, फिर P का O, इस तरह से, मतलब देखिए ये OPO, ये C ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। बिफोर आफ्टर यह टेक्निक हमें यहाँ पर देखनी है। उसके बाद इफ द TAP इज कोडेड एज SZO, देखिए यहाँ पर फिर से कौन सी टेक्निक यूज की है। T को S, A को Z, मतलब बिफोर उससे पहले वाली। तो F के पहले E, R के पहले क्या आता है, बिफोर वाले जो लेटर्स आते हैं हमें वो देखने हैं। देखिए Q, फिर E से पहले D, ये ऑप्शन नंबर B, सब बिफोर लेटर्स है यहाँ पर। If in a certain code IMTITJU is written as TMIIUJT, अब देखिए यहाँ पर कौन सी भी बिफोर आफ्टर यह टेक्निक नहीं दिख रही है। यहाँ पे इन दो वर्ड्स में सिमिलरिटीज एक ही है। देखिए ये सेकंड नंबर पर M है, यहाँ पर सेकंड नंबर पर M है, लास्ट में सेकंड नंबर J है, और यहाँ पर लास्ट में सेकंड नंबर J है। तो अब हम यही टेक्निक यूज करेंगे। सेकंड नंबर में स्टार्टिंग में E होना चाहिए, लास्ट में M होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B, सेकंड में E है, लास्ट में सेकंड M है। तो ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। If in a certain code, देखिए ROPE is coded as 6821 and CHAIR is coded as 73456। अब यहाँ पर जो अल्फाबेट्स है उन्हें नंबर दिया है, जैसे कि R को 6, O को 8, P को T, E को 1। तो उस टाइप से अब हम कोड देखेंगे। C के लिए यहाँ पर हम देखेंगे, C के लिए देखिए 7 दिया है तो 7, फिर R के लिए है 6 दिया है, फिर A के लिए देखिए यहाँ पर 3 नंबर 4 ये दिया है। तो इस टाइप से हम जो CRAPE है उनके कौन से नंबर्स है वो देखेंगे। तो देखिए ये आते हैं 7 6 4 2 1, ऑप्शन नंबर B। इन अ क्लास रैंक ऑफ अतुल इज 16th फ्रॉम टॉप, देखिए 16 नंबर में ऊपर से है, एंड 49th फ्रॉम बॉटम, और नीचे से 49th है। देखिए जो अतुल है उसे 2 बार गिना है, ऊपर से भी आया है और नीचे से भी आया है। तो हम ऊपर से 16 जो है वो स्टूडेंट लेंगे, और नीचे से 49 है तो 1 माइनस करेंगे तो 48, क्योंकि उसे डबल काउंट किया है। तो उनकी अगर टोटल किए तो टोटल आती है
64. That means option number A. Find the 11th letter to the left of 20th letter from the left in English alphabet. इसके लिए हमें पहले पूरे अल्फाबेट्स A to Z लिखने पड़ेंगे और जो 20 नंबर का लेटर है और वो 20 नंबर का लेटर है T लेफ्ट से, और फिर उससे लेफ्ट हम 11 नंबर काउंट करेंगे तो 11 नंबर काउंट करने के बाद वो आता है I. Directions for question number 118 to 122. Study the following information carefully and answer the question given below. यहाँ पर देखिए कुछ इंफॉर्मेशन दी है, उसके हिसाब से हमने ये सर्कल बनाया है. देखिए A B C D E F G H are sitting around a circular table facing center. सबके फेस सेंटर में है और इस तरह से सर्कुलर में सब बैठे हैं. तो देखिए H is fourth to the left of B. फर्स्ट हमने B को बिठाया है लेफ्ट साइड से, उसके यहाँ पर देखिए फेस सेंटर में है तो लेफ्ट साइड से मतलब ये इस साइड से फोर्थ नंबर H का है. उसके बाद ये हो गया H. उसके बाद देखेंगे अभी हम B सेकंड टू द राइट ऑफ F. सेकंड में राइट साइड से F है, ये इस टाइप से फर्स्ट सेकंड राइट साइड से F आ गया है. उसके बाद अब हम देखेंगे A is third to the center of C. देखिए C है, सेंटर से थर्ड नंबर पर A है. देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहाँ पर A है. उसके बाद who is not an immediate neighbor of F, और वह F का नेबर नहीं है. G is second to the left of A. A के लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब वही देखिए फेस सेंटर में है तो इधर के साइड सेकंड है G, फर्स्ट और ये सेकंड G आ गया है. उसके बाद D is second to the right of E. E के राइट में देखिए E है, उसके राइट में मतलब ऊपर जाएगा फर्स्ट और सेकंड, ये है D. तो इस टाइप से इनकी यह सीटिंग अरेंजमेंट हो गई है. अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चंस. Who is on the immediate right of F? देखिए ये है F, उसके राइट में पूछा है. ये सेंटर में फेस है तो ये उसका लेफ्ट साइड और ये राइट साइड. तो राइट साइड में कौन आने वाला है? A. ऑप्शन नंबर B. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. Who is third to the left of A? देखिए यहाँ पर है A और उसकी लेफ्ट और राइट साइड अब आपको मालूम है. तो लेफ्ट में पूछा है तो ये इस यहाँ से फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, तो इमीडिएट कौन आया है? थर्ड B. In which of the following pair is the first person sitting on the immediate left of the second person? देखिए फर्स्ट वाला जो पर्सन है वो सेकंड के लेफ्ट में बैठा है. तो हम देखेंगे पहले EH में क्या हो रहा है? ये देखिए E और H, सेकंड वाला H ये लेफ्ट में बैठा है क्या? नो. उसके बाद B जो सेकंड वाला है देखिए B, ये D के लेफ्ट में बैठा है. देखिए सेंटर में फेस है, ये उसकी राइट साइड है, राइट साइड में C है और लेफ्ट साइड में B है. दैट मीन्स आंसर इज DB. नेक्स्ट देखेंगे हम. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ E? देखिए यहाँ पर है E, तो उसके जो नेबर है वो है H और ये C. तो ऑप्शन नंबर B HC, ये उसके नेबर्स हो गए. Who is on the immediate right of H? H कहाँ पर है? ये देखिए H, इस फेस अंदर है तो उसकी राइट साइड ये हो गई, राइट साइड में E. ऑप्शन नंबर A. डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 3 to 1 to 7. In each following questions, 4 words have been given out of 3 are alike in same manner while the fourth one is different. देखिए यहाँ पर जो 4 वर्ड्स दिए हैं 3 सेम है और 1 जो है डिफरेंट मैनर का है.
तो जैसे कि ऑड मैन आउट, उस तरह से हमें वो वर्ड देखना है। यहाँ पर दिया है लॉयन, बियर, टाइगर और लिपर्ड। लायन, टाइगर और लिपर्ड एक ही प्रजाति के हैं, बियर इसमें अलग है। यहाँ पर भी हम ऑड मैन आउट देखेंगे। अलग वर्ड कौन सा है? रोज, मैरीगोल्ड, लिली एंड बनाना, ये सब फ्लावर्स है और बनाना फ्रूट है। चिली, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, इसमें देखिए पोटैटो अलग है, ये स्टेम है और ये सब, और ये जमीन के नीचे आते हैं और ये सब जमीन के ऊपर आते हैं, इस टाइप से भी डिफरेंट है। स्वेटर, शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, देखिए ट्राउजर अलग है, हम नीचे पहनते हैं पैंट की तरह, स्वेटर, शर्ट और जैकेट एक तरीके है। बस, ट्रक, साइकिल और स्कूटर, देखिए बस, ट्रक, स्कूटर ये फ्यूल वाले हैं, साइकिल विदाउट फ्यूल। डायरेक्शन फॉर 128 to 130, अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। मैन, बॉय, बेबी, ओल्ड मैन और डेड, तो ये सीक्वेंस किस तरह से आएगा? तो पहले हम बेबी, फिर बॉय, फिर मैन, ओल्ड मैन और फिर डेड। पहले बेबी, तो 3 नंबर, 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4 और 5, ये देखिए ए, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद की, डोर, लॉक, रूम और स्विच ऑन, तो पहले हम की लेंगे, फिर लॉक में डालेंगे, फिर डोर ओपन करेंगे, रूम में जाएंगे और स्विच ऑन करेंगे। तो 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4 और फिर 5, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। 1 पुलिस, 2 पनिशमेंट, 3 क्राइम, 4 जज एंड 5 जजमेंट, तो पहले तो क्राइम होगा, उसके बाद पुलिस आएगी, जज के सामने ले जाएगी, जजमेंट होगा और फिर उसे पनिशमेंट मिलेगी। यानी कि देखिए पहले क्राइम 3, 1, उसके बाद जज 4, 5 और 2, ये ऑप्शन नंबर सी। अभी फिर से डायरेक्शन है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ नंबर सीरीज इज गिवन with one term is missing. Choose the correct alternative that will continue the same pattern and fill in the blank space. देखिए सीरीज है और वो हमें कंप्लीट करनी है। तो सीरीज भी हमें जो नंबर्स है और उसके आगे का नंबर है, तो इसमें क्या कनेक्शन है, कुछ कम किए हैं, कुछ ज़्यादा किए हैं या फिर मल्टीपल किए हैं, जो कनेक्शन है वो देखना पड़ता है। देखिए यहाँ पर 17, फिर 22, 27, 32 और उसके आगे क्या आने वाला है। तो देखिए 17 के बाद 22 मीन्स +5 किए हैं, फिर से +5, फिर से +5 और 32 में हम +5 करेंगे तो 37, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए 87, 74, 61, 48, देखिए कम नंबर्स जो है उस सीरीज में कम हो रहे, -13, यहाँ पर -13, ये नंबर माइनस करने के बाद आगे का नंबर आ रहा है, तो हम 48 में -13 करेंगे तो ऑप्शन ए 35 आते हैं। If in a certain language NOIDA is coded as OPJEB, देखिए फिर से ये अल्फाबेट्स है, हमें अल्फाबेट्स के बारे में भी देखा है, आगे का है ये, पीछे का है ये, कनेक्शन हमें देखना है। देखिए NO, उसके आफ्टर आया है, O के बाद P, I, J, सेम है पूरा कोड, मतलब आफ्टर जो अल्फाबेट्स आता है वो देखना है। तो D के बाद D, E के बाद F, H, I, उसके बाद के देखने हैं तो ऑप्शन नंबर B, E, F, M, I, J, ये ऑप्शन आता है आफ्टर अल्फाबेट्स। In a certain code, ARMY is written as ASOB. How is JUDGE written in that code? ये देखिए अल्फाबेट्स का फिर से जो सीक्वेंस है वो हम देखेंगे। देखिए A को A एज इट इज A है, R के बाद यस आया है मतलब आफ्टर नंबर आया है, M का O हो गया है, फिर +2 मतलब 2 अल्फाबेट्स आगे, फिर Y का B हो गया है, Y का B देखिए Y के बाद फिर Z, फिर A, फिर B, यानी कि 3 अल्फाबेट्स आगे। तो यही सीक्वेंस हम JUDGE इसमें रखेंगे।
तो देखिए जे का जे ही रहेगा, यू का भी, फिर जी का एफ, फिर जे और आई। इस तरह से हम भी मतलब +0 फिर +1 2 3 4 इस टाइप से आगे के अल्फाबेट्स लेंगे। तो जे भी एफ जे आई यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इस टाइप से ये लेटर्स आएंगे। इन अ सर्टेन कोड TREE इज रिटन एज UQFD। देखिए अभी TREE का UQFD इस तरह से हो गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या टेक्निक यूज की है, T का U हो गया मतलब आफ्टर नंबर आया है, R का Q हो गया यानी कि पीछे का नंबर, फिर E का F हो गया फिर आगे का, मतलब पहले आफ्टर फिर बिफोर, आफ्टर बिफोर, इस टाइप से LEAF, इसका क्या होगा MDBE। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, बिफोर आफ्टर इस तरह। इफ HAT इज कोडेड एज 8120। देखिए अल्फाबेट्स अगर हम A to Z तक लिखेंगे तो H का कोड आता है, H का नंबर आता है 8, फिर A जो है आपको मालूम है 1 नंबर पर है और T जो है 20 नंबर पर है। तो उसी तरह BAN, B का नंबर आता है देखिए 2 नंबर है, A का 1 नंबर है और N जो है वो 40 नंबर पर है यानी कि 2114। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी ये आता है। उसके बाद देखेंगे हम डायरेक्शंस है क्वेश्चन नंबर 137 से लेकर 142 तक। देखिए विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज है, देखिए 48 24 फिर 12। देखिए डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाए मतलब हाफ नंबर्स। देखिए 48 का हाफ होगा 24, 24 का हाफ 12 और 12 का हाफ 6, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए फिर से सीरीज है 46 44 40 38 और 34। अब देखिए इसमें क्या सीक्वेंस आया है, पहले 46 के 42 -2 हो गए, फिर -4 हो गए, फिर -2, फिर -4, फिर देखिए -2 -4 -2 -4 इस तरह से। देखिए अब ये 34 है तो -2 की बारी है और -2 करेंगे तो होगा आंसर 32। लुक एट द सीरीज विच नंबर शुड कम नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर नंबर्स है, लास्ट में जो कौन सा नंबर आएगा, पर उसके लिए पहले हमें ये पैटर्न देखना पड़ेगा कौन सा क्या मतलब जो नंबर्स है उनमें क्या सीक्वेंस है। देखिए 1536 इसे डिवाइड बाय 4 तो 384, उसको डिवाइड बाय 4 96, फिर उसे डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर आता है 24। देखिए ऑप्शन नंबर 1 24। विच नंबर वुड फिल द एम्प्टी स्पेस इन द सीरीज। देखिए फिर से ये सीरीज है 4 7 12 19 डैश और 39। अब यहाँ पर देखिए नंबर मतलब बढ़ते सीरीज में है, इंक्रीज ऑर्डर है। यहाँ पर 4 में हम ऐड 3 करेंगे तो 7, फिर ऐड 5 12, फिर ऐड 7 19। हम जो नंबर्स ऐड कर रहे हैं वो ऑड नंबर्स है तो 3 5 7 9, उसके बाद आता है 11। सो यहाँ पर 11 नंबर ऐड करेंगे तो 39 आता है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 28। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। देखिए फिर से सीरीज है 4 6 8 9 10 12। देखिए ये तो जब हम देखते हैं स्टार्टिंग में तो हमें लगता है ये देखो यहाँ पर तो 2 2 ऐड है, लेकिन ये बीच में क्या हो गया, तो पूरी सीरीज आपको देखनी है। देखिए यहाँ पर पहले 2 ऐड किए हैं, बाद में फिर से 2, फिर 9 का 10 हो गया है, मतलब सिर्फ यहाँ पर 8 और 9 +1 किया है, फिर 9 और 10 है, फिर से +1, मतलब 2 बार 2 ऐड किए हैं, 2 बार 1 ऐड किए हैं, तो फिर से हमें 2 बार 2 ऐड करने हैं। देखिए 10 का 12 हो गया, 12 का क्या होता 14, ऑप्शन नंबर ए 2 2 ऐड करने हैं। लुक एट द सीरीज। देखिए फिर से सीरीज है 41 39 35 33 29। देखिए कम कम नंबर्स हो रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अलग पैटर्न है। देखिए बीच में ये जो उसके बाद नंबर है उसमें सीक्वेंस नहीं है। ये देखिए 41 और 35 इसमें -6 हो गए, फिर 35 और 29 इसमें फिर से -6 हो गए,
और ये 39 और 33, इसमें -9 हो गए, तो हमें नेक्स्ट नंबर 33 से -6 करके नेक्स्ट नंबर मिलेगा, वो है 27। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, 27। चलिए फिर से नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 टू 146। देखिए अभी लेटर सीरीज है RQPONM। देखिए RQP को बदल दिया है ONM में, मतलब ये पीछे की तरफ गए हैं। R को O पीछे की तरफ 3 नंबर 3 अल्फाबेट्स, Q को फिर से पीछे की तरफ 3 अल्फाबेट्स N हो गया, P को फिर से पीछे की तरफ जाएंगे तो 3 अल्फाबेट M हो गया। अभी ONM ये जो अल्फाबेट्स हैं, हम पीछे की तरफ 3 लेटर से जाएंगे, तो फिर क्या होगा, O का L, N का K और M का J, मतलब ऑप्शन नंबर C LKJ, इस तरह से ये बदल जाता है। फाइंड द मिसिंग लेटर। देखिए फिर से ये अल्फाबेट की सीरीज है, BKK DMM FOO। देखिए अभी B का C छोड़ के D, K का L छोड़ के M हो गया है। उसी तरह D का एक लेटर छोड़ के E छोड़ के F हो गया है, तो F के बाद देखिए F के बाद क्या आता है, H Q Q, O का P छोड़ के Q Q। देखिए ये मतलब एक एक अल्फाबेट्स बीच में का छोड़ना है और नेक्स्ट वाला लेना है, तो H Q Q। Which letter should come next in the series? देखिए यहाँ पर फिर से सीरीज है J K L M, तो उसके बाद आएगा N। देखिए फिर से A B C D, तो उसके बाद E। देखिए N E O K L M N O। इस टाइप से हमें जो अल्फाबेट के सीरीज होते हैं पूरी तरह से पहले उसे देखना पड़ता है, पीछे का अल्फाबेट, आगे का अल्फाबेट, और फिर हम आगे का जो नेक्स्ट सीरीज में है वो आंसर देख सकते हैं। What is the missing letter in the series? UOIA। देखिए वॉवेल्स है AEIOU E, ऑप्शन नंबर D। Directions for question number 147 to 150, and these questions are based on analogy series। देखिए फिर से सीरीज है पेटल फ्लावर, फ्लावर के पेटल्स होते हैं, तो उसी तरह कार का इंजन। शेफ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में शेफ होता है, स्कूल में टीचर होते हैं। पॉ कैट, कैट के पॉ हूफ, उस तरह हॉर्स के हूफ होते हैं। नेपाल काठमांडू और भूटान थिम्फू। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।